गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? रक्षोट टीम में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किए थे कि ऑक्सिन क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। आज हम करेंगे साइटोकाइनिन से रिलेटेड कि साइटोकाइनिन होता क्या है और वो काम कैसे करता है। देखो, ऑक्सिन के बारे में हमने किया था कि ऑक्सिन जो होता है, देखो उसके मेन मेन पॉइंट्स कर लेते हैं एक बार कवर। जैसे कि ऑक्सिन है, पहले तो टर्म जो आई थी वो ग्रीक वर्ड से आई थी, ठीक है। सेकेंडली, इसको डिस्कवर किया किसने किया था? डिस्कवर्ड हुआ था बाय द चार्ल्स डार्विन। तो याद रखना, ईयरली वगैरह इनके पूछ लिए जाते हैं कई बार कि डिस्कवर किसने किया था। नेक्स्ट इसका आता है, चार्ल्स डार्विन ने जो टर्म दी थी ऑक्सिन। ऑक्सिन का मतलब क्या होता है? ऑक्सिन का मतलब यहाँ पे होता है ग्रो, मतलब किसी चीज की ग्रोथ करवाना, ठीक है। वो मेनली हेल्पफुल करता है ऑक्सिन। और क्या फंक्शन करता है हमने वो भी डिस्कस कर लिए थे। अब ऑक्सिन में सबसे पहला आता है कि ग्रोथ करवाता है, तो बाकी जो प्रिवेंशन है वीड से रिलेटेड है, हो गई है, आपके सीड डोमेन से रिलेटेड हो गई है। तो ये जैसे कि अर्ली स्टेज में कोई किसी चीज को ना मतलब गिराए ना, उस चीज को क्या कहते हैं? ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कवर करेंगे, जैसे कि हमने कितने हार्मोन्स पढ़े थे टोटल? 4 हार्मोन, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका ऑक्सिन, नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इसको एबीए भी पूछा जाता है कई बार कि आपका जो एबीए हार्मोन होता है, ठीक है, वो किसको कहा जाता है जो ग्रोथ की इनहिबिटर में काम करता है? तो ऑक्सिन हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे जिब्रेलिन के बारे में, ठीक है। अब जो एबीए है इसके बारे में आगे बताएंगे। जो एबीए हार्मोन है इसको एब्सिसिक एसिड ही कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कई बार ये ना शॉर्ट टर्म में भी पूछ लेते हैं कि एबीए हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा जिब्रेलिन। हम शुरुआत करते हैं इनके पॉइंट से। है ना, इसका फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो होते हैं एक्सटेंसिव केमिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। किस पे बेस्ड होते हैं? केमिकली बेस्ड होते हैं। these are extensively chemical based। किसके बेस पे? एंटर नाम का स्ट्रक्चर होता है ऑन द ईएनटी के नाम से, ठीक है। ध्यान रखना, जो जिब्रेलिन है वो ईएनटी के बेस पे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डेराइव किए गए थे जिब्रेलिन स्ट्रक्चर से। ठीक है, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव आया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होते हैं? केमिकली बेस्ड होते हैं जो कि जिब्रेलिन के स्ट्रक्चर ई एंड टी पे डिपेंड करते बेस होते हैं। अब इसको जो डिस्कवर किया गया था वो एज ए एसिड किया गया था, डिस्कवर जो किया गया था कैसे किया गया था? जिब्रेलिक एसिड के उसमें सबसे पहले इसको जिब्रेलिन ना कह के जिब्रेलिक एसिड बोला जाता था, ठीक है। थर्ड हमारा आता है
इसके अंदर क्या होता है, देखो मोर देन वन टाइप्स, मतलब एक या एक से ज्यादा इसके टाइप होते हैं कि जिब्रेलिन में पार्ट कौन कौन से आते हैं। ठीक है, मोर देन 100 टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं इसके, जिब्रेलिक एसिड के फॉर्म होते हैं। ठीक है, नाउ दीज आर more than 100 of जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, इसी के बेस पे थे ये। उसके बाद आता है कि एंड आर, इसके जो पॉइंट्स होते हैं देखो, जिब्रेलिक एसिड की फॉर्म में आया था। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था ये हम आपको आगे बताएंगे। वैसे मैंने आपको बताया था F.W. वेंट ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, और ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी। साइटोकाइनिन की किसने की थी, साइटोकाइनिन की किसने की थी, हुग ने की थी। कुरोसावा के नाम से था जिसने इनकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, मैं आपको शायद पहले बता चुकी हूँ कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी। एंड आर मेनली और कहाँ से लिए जाते हैं, देखो इसकी जो 100 टाइप्स ऑफ जो भी मतलब इनकी वैरायटी आती है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्लांट से ली जाती है, फंगस से भी ली जाती है। गैदर्ड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो दैट मीन्स आप इनको नोट भी कर लेना साथ के साथ। मतलब अगर दिमाग में नोट डाउन कर रहे हो तो वो अलग बात है, क्योंकि फिर वो चीजें मतलब काफी टाइम तक याद नहीं रहती, निकल जाती है माइंड से। तो इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग मतलब नोटबुक पे उतारें। ठीक है, ऑफ फंगस एंड कंजाइड टू अदर प्लांट्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में देखो, दीज आर एक्सटेंसिवली केमिकल बेस्ड होगा ENT की जिब्रेलिक स्ट्रक्चर डिस्कवर किसे किया जाता है, जिब्रेलिक एसिड से। नाउ देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड आर मेनली गैदर्ड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ फंजाई टू हायर प्लांट्स। अब इनके अंदर क्या है कि बहुत सारे ऐसे मोर देन 100 टाइप्स इनके प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, मतलब एक तरह से वैरायटी बनाती है एक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, फंजाई से लेके हायर प्लांट्स तक। अब डिनोट किससे किए जाते हैं ये हायर प्लांट्स के अंदर, डिनोटेड बाय GA1, GA2 एंड GA3। ठीक है, इनके नाम से इनको डिनोट किया जाता है जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2 एंड जिब्रेलिक एसिड 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इनके फंक्शन क्या होते हैं। अब हम इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं, किसके, जिब्रेलिक एसिड के। फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन भी बोल सकते हैं हम इसको। सबसे पहले तो ये मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनको डिले करता है सेंसेशन में, कि मतलब अच्छे से मैच्योर हो जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिले डिले सेंसेशन इन फ्रूट्स। ठीक है, डिले का मतलब होता है लेट करना। नेक्स्ट हमारा आता है कि
जो लीफ की एक्सपेंशन है, इन्वॉल्व इन द लीफ एक्सपेंशन, दैट मीन्स जो लीफ, जैसे कई बार क्या होता है कि जो लीफ है वो क्या हो जाते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं एक तरह से, तो उनको एक्सपैंड करने का काम कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड करता है, जिब्रेलिक एसिड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ब्रेक द बर्ड एंड सीड डोमेंसी। जो बर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जब तक कली बन रही है उसके आगे मतलब फूटने का काम भी तो करेगा ना, जैसे कली फूटते हैं, हम कहते हैं ना कली निकल गई है, खिल गई है, तो वो फूटती है तभी तो आगे निकलती है। ठीक है, तो उसके आगे मतलब काम कौन करता है, ये क्या करता है, जिब्रेलिन, उसको मतलब एक तरह से आगे बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रमोट बोल्टिंग इन कैबेज। ठीक है, एंड इतना ही लिख लीजिए। बोल्टिंग इन कैबेज का मतलब कैबेज को एक प्रॉपर से शेप देना। दूसरा, इसके अंदर देखो बहुत सारा स्पेस होता है एक तरह से। ठीक है, एक ही पार्टीशंस में खुद को कवर करके रखना, दैट इज बोल्टिंग इन कैबेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है फैसिलिटेट मतलब फ्रूट को एक्सपेंशन करने में। ठीक है, फैसिलिटेट द इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब इनलार्जमेंट करना, बढ़ाना एक तरह से वर्टिकली में। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ फ्रूट्स such as apple which enhance the fruit, enhance their shape और color। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल एप्पल होता है, एप्पल का आपने कभी देखा होगा कि जैसे ही फ्रूट जो मतलब बड़ा होता है तो उसके इलोंगेशन में कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन एसिड या जिब्रेलिन हार्मोन करता है। ठीक है, इसके इलोंगेशन में हेल्प करता है। दूसरा, इसको अच्छे से शेप देने का काम कौन करता है, इसको शेप देने का काम कौन करेगा, जिब्रेलिन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ये दूसरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल किसी चीज में, जैसे कि आर्टिफिशियल मतलब ग्रीनरी करवाई जाती है ना, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, इसको प्रमोशन के लिए भी हेल्प की जाती है कि वो जर्मिनेशन कर सके। ठीक है, यूज्ड, नेक्स्ट लिखते हैं आगे, यूज्ड इन द ब्रीविंग इंडस्ट्री, तो जो प्लांट की इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर टू प्रमोट द बॉल्टिंग प्रोसेस या फिर माल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, किसके अंदर करती है, इंडस्ट्रीज टू प्रमोट द माल्टिंग प्रोसेस, दैट मीन्स इसकी माल्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जर्मिनेशन से होता है। ठीक है, माल्टिंग का मतलब होता है जर्मिनेशन से। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट आता है कि एज अ स्प्रे एजेंट भी यूज किया जाता है ताकि जो वीड्स वगैरह हैं वो क्या ना रहे, साथ में ना रहे। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इसके अंदर इन used as a spraying agent used as a स्प्रे वगैरह करने के लिए टू किस चीज के लिए इलोंगेशन में या फिर यील्ड वगैरह को इंक्रीज करने के लिए टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गन्ने की खेती देखी होगी उसको मतलब इलोंगेट हो जाए मतलब उसका तना और ज्यादा लंबा हो जाए इससे क्या होता है जिबरेलिन एसिड का कई बार मतलब स्प्रेइंग भी की जाती है ठीक है शुगर केन ठीक है और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं बाय इलोंगेशन ऑफ द स्टेम बाय द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम मतलब उसके स्टेम को क्या करना एक तरह से इलोंगेट बढ़ा देना ठीक है नेक्स्ट आता है इसके अंदर इन यंग प्लांट्स जो यंग प्लांट्स होते हैं उनको क्या करते हैं जो कोनीफेरस होते हैं मतलब एक तरह से तिकोने होते हैं ना उनको क्या करता है मतलब उसकी मतलब फास्टर मेच्योरिटी आ जाए ठीक है उस चीज में हेल्प करता है और जो सीड की प्रोडक्शन है वो जल्दी हो जाए ठीक है इन यंग कोनीफेरस किस चीज में हेल्प करता है प्रोडक्शन करवाने में फास्टर ग्रोथ करवाने में यूटिलाइजेस द faster the maturity period of seed ठीक है and facilitate the seed early seed production नेक्स्ट हमारा आता है कि अर्ली सीड मतलब पहले जो सीड की प्रोडक्शन जल्दी हो जाए उसमें भी हेल्प कौन करवाते हैं और क्या बताया था इंक्रीजिंग द हेल्प इन द मतलब इनके इंक्रीजिंग द एनहांसमेंट ऑफ यील्ड की मतलब बढ़ाना एक तरह से इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं एनहांसिंग भी कह सकते हैं हेल्प टू इंक्रीज द हेल्प टू इंक्रीजिंग ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड crop yield by increasing the height of the height से भी ठीक है जैसे शुगर केन हो गया शुगर केन इसके लेंथ को इंक्रीज करने में इंक्रीज द लेंथ ठीक है इंक्रीजिंग द लेंथ इन द प्लांट हम इसको क्या कह सकते हैं एक तरह से जिबरेलिन हार्मोन को हम ये कह सकते हैं कि ये चीज क्या करती है इलोंगेट करने में मतलब तने को बढ़ाने में क्या करती है काम करती है ठीक है नेक्स्ट इसके अंदर आता है देखो हम बोल रहे हैं जिबरेलिन एसिड जिबरेलिन एसिड होता है ना तो जिबरेलिन किस चीज का नेचर का होता है एसिडिक नेचर का होता है इट इज एसिडिक इन नेचर ठीक है इसके पॉइंट हमारे
उसके बाद हम करेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। देखो मैं एक बार फिर से आपको एक बार इसको रिविज करवा देती हूँ। आप देखो यहाँ पे used as a spraying agent to increasing the yield of sugarcane by the elongation of the stem। हम एज अ स्प्रे की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं ताकि शुगर केन की जो स्टेम है उनको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है इन यंग कोनीफेरस। कोनीफेरस का मतलब होता है कि इस टाइप से जो तिकोने होते हैं ना, इस टाइप से। ठीक है, यंग मतलब छोटे छोटे। यूटिलाइज द फास्टर द मेच्योरिटी पीरियड एंड फैसिलिटेट द अर्ली सीड प्रोडक्शन। इनके अंदर इस जिबरेलिन एसिड क्या करता है कि सीड की प्रोडक्शन जल्दी हो सके, इसलिए ये क्या करता है, मैच्योरिटी पीरियड को मतलब एक तरह से इनहेंस करने का काम भी कौन करता है, जिबरेलिन हार्मोन करता है। ठीक है, हेल्प टू इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड बाय इंक्रीजिंग द हाइट सच एज शुगर केन। मतलब किस चीज में हेल्प करता है, एक तरह से हम वही कह सकते हैं कि तने को बढ़ाने में हेल्प करता है, इलोंगेट करने में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीजिंग द लेंथ इन प्लांट। देखो जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल हमारा शुगर केन का जो तना है अगर वो बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, उसकी लेंथ भी बढ़ रही है ऑब्वियसली। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज एसिडिक इन नेचर। देखो हम बोल रहे हैं जिब्रेलिन एसिड, बार बार यही बोलते आ रहे हैं जिब्रेलिन एसिड, तो ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। दैट मीन्स इसका जो मतलब जो पीएच होता है वो क्या होता है, 6 से कम होता है, इसीलिए ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। दैट मीन्स अम्ल है। ठीक है, अप्लाई वाला अम्ल नहीं, अम्ल, अम्ल क्षारीय होते हैं ना। ठीक है, अब हम करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। ये था हमारा यहाँ तक का। दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ से तो। अब देखो साइटोकाइनिन क्या होता है। सबसे पहले तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है ये क्या काम करता है, ये आपके वहां प्रेजेंट होता है जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा होता है। मतलब सेल जहाँ डिवाइड हो रही होती है, चाहे फिर वो रूट्स में है, स्टेम में है या फिर लीव्स में है, कहीं भी है। रूट्स में है, जैसे कि टू पार्ट होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो चाहे वो आपके रूट में प्रेजेंट है चाहे आपकी शूट पार्ट में प्रेजेंट है। रूट मतलब जो बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स वो रूट सिस्टम है आपका। और जो अबोव द ग्राउंड होता है दैट मीन्स आपका वो है शूट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द रीजन, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द region where the, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेस्ट सेल डिवीजन अकर्स
चाहे फिर वो कहाँ पे है, रूट सिस्टम में है या फिर मोस्टली इन रूट्स और इन शूट्स, मतलब स्टेम के पार्ट पे। यहाँ तक हो गया। दूसरा, साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, जो भी लीव्स या जो भी नई स्टेम बन रही हैं उनको, मतलब उनकी प्रोडक्शन, मतलब जो नई नई लीव्स बनती है ना उनकी प्रोडक्शन करवाने में हेल्प कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। तो क्या लिखेंगे, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ, दे हेल्प इन द न्यू प्रोडक्शन न्यू न्यू लीव्स एंड जो भी स्टेम है आपकी, ठीक है, लेटर शूट ग्रोथ। और क्या आता है आपका, क्लोरोफिल की क्या करवाना, एंड लीव्स इन क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इन लीव्स। ठीक है। थर्ड हमारा आता है कि ये क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जैसे धीरे धीरे एजिंग पे आ रही है, उसकी प्रिवेंशन भी कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। तो ताकि एपिकल डोमिनेंस ना हो पाए, दे हेल्प इन ओवरकमिंग, दे हेल्प इन ओवरकमिंग। और किसमें आता है, ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस एंड, और में एजिंग में, डिले एजिंग, मतलब जो एजिंग है वो जल्दी ना आए, मतलब जो लीव्स है वो जल्दी मेच्योर ना हो, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब ज्यादा पकने के बाद टूट जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, तो उसमें भी कौन रिलीज करता है, साइटोकाइनिन, ये चीजें हेल्प करती है। अब आते हैं साइटोकाइनिन के फंक्शन क्या होते हैं, काम क्या करता है, ठीक है। अब आते हैं इसके फंक्शन। सबसे पहले क्या काम करेगा, जो बर्ड होते हैं उनको तोड़ने का काम, दैट मीन्स कली खिलने का काम, ब्रेक द बर्ड एंड सीड डोरमेंसी। डोमेन्स का मतलब होता है कि आगे ग्रोथ करवाना, आगे उस चीज को, कली को बढ़ाने में हेल्प करना, ठीक है।
ब्रेक द बर्ड मतलब कली एंड सी डोमेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ करवाता है किसकी, लेटरल बर्ड की। प्रमोट्स द, ऐसे द होता है, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन में भी हेल्प करवाता है, प्रमोट्स द सेल डिवीजन, सेल की डिवीजन करवाने में, एंड एपिकल डोमिनेंस। देखो एपिकल लेटरल इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप स्टेम लगा लीजिए जिसकी ग्रोथ हो रही है, ये कोई भी एक तना है जो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, उसका ये वाला जो भाग होता है ना, ये होता है इसका एपिकल भाग, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। ये होता है इंटरकैलरी, ये जो होता है इसके नीचे का भाग, मतलब जो बेसमेंट होती है इसकी, मतलब नीचे वाली एक तरह से, ठीक है, इसकी जो बेस होता है उसको हम कहते हैं लेटरल, लेटरल पार्ट। तो ये था आपका लेटरल तक, लेटरल वगैरह बर्ड जो होते हैं। अब बर्ड के अंदर लेटरल कहाँ से होएगा, फॉर एग्जाम्पल ये कली चल रही है कोई ना कोई, ये उसका एपिकल भाग होगा, ये इंटरकैलरी होगा, और ये जहां से अटैच होगा वो इसका कौन सा भाग होगा, लेटरल वाला, नीचे वाला पोर्शन होगा। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साइटोकाइनिन और क्या काम करता है। देखो साइटोकाइनिन जो है फ्लावर को ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहे उस चीज में भी हेल्प करता है। दे आर यूज टू, दे आर यूज टू कीप फ्लावर फ्रेश, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, दूसरा उसके बाद क्या आता है कि जैसे कि लॉन्गर टाइम तक कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट में आता है कि जो जैसे कि आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर नहीं बनाए जाते कि प्लांट्स को ग्रोथ करवाने के लिए, तो उस चीज में भी कौन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन आपका हेल्प करता है। मतलब जैसे कि टिश्यू कल्चर बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल मीडिया क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर से क्या हो सके, प्लांट जो है एग्जैक्टली तरीके से क्या करवा सके, ग्रोथ करवा सके। ठीक है, यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टू इंड्यूस, इंड्यूस मतलब आगे बढ़ाना, इंड्यूस सेल डिवीजन, सेल को तोड़ने में, इन मैच्योर टिश्यू। देखो इसके जो फंक्शन के पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। देखो मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देती हूँ इसका। सबसे पहले आता है साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन होता क्या है, सबसे पहले तो साइटोकाइनिन एक हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है वो एक हार्मोन है। ठीक है, जो कि क्या करता है, सेल डिवीजन, जहाँ पे सेल की, सेल मतलब प्लांट की सेल, जहाँ पे प्लांट सेल का क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है, वहां पे साइटोकाइनिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हमने किया था ऑक्सीन के बारे में, ऑक्सीन के बारे में हमने क्या देखा था, देखो ऑक्सीन आया है अभी तक,
जिब्रेलिन आया है, एंड साइटोकाइनिन रिसेंटली अब हम ही कर रहे हैं। ठीक है, देखो these are produced in the region where the cell division occurs mostly in roots or in shoot। देखो प्लांट्स के अंदर ना दो टाइप के मतलब सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम में क्या होता है, जो बिलो द ग्राउंड आपके प्रेजेंट होता है, मतलब जो ग्राउंड के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। दूसरा शूट सिस्टम, शूट मतलब SHOOT, शूट मतलब वो होता है शूट करने वाला शूट नहीं, शूट मतलब होती है स्टेम। ठीक है, मतलब जो ग्राउंड के अबो पार्ट पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड है, आप ग्राउंड के नीचे क्या होती है, रूट्स प्रेजेंट होती है, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये वाला भाग रूट सिस्टम हो गया, ये कौन सा हो गया, शूट सिस्टम हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे सेल डिवीजन मतलब आपकी कोशिका का विखंडन हो रहा होता है, ये वहां पे आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, चाहे फिर वो रूट्स में हो रहा है, चाहे फिर वो शूट्स में हो रहा है, मतलब स्टेम के पार्ट में हो रहा है। दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ एंड क्लोरोफिल इन लीव्स। अब आती है कि ये किस चीज में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करवाना, किसी चीज की पैदावार करवाना, ऑफ न्यू लीव्स नए पत्ते आने की प्रोडक्शन करवाना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन बोलते हैं। लेटरल शूट ग्रोथ एंड क्लोरोफिल इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो स्टेम है जैसे कि बढ़ती जा रही है तो उसका नीचे वाला पोर्शन बढ़ेगा, तभी तो एपिकल पोर्शन बढ़ेगा ना। ठीक है, तो उसकी ग्रोथ करवाने में कौन हेल्प करता है, शूट करता है, मतलब साइटोकाइनिन करता है। अब आता है क्लोरोफिल इन लीव्स। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो आपके लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसी ग्रीन कलर की क्लोरोफिल के अंदर आपके कितने सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि ग्रीन पिगमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब आता है क्लोरोफिल क्यों हेल्पफुल है, साइटोकाइनिन में क्यों हेल्पफुल है भाई। अगर लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, दैट मीन्स वो फूड की स्टोरेज नहीं करेगा, फूड नहीं बनाएगा, और जो ग्रीन पिगमेंट है लाइक एज जो फ्रूट है या फिर जो भी पार्टीशन आपके मतलब फूड जिसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो चीजें आगे प्रोसेस करेगा ही नहीं। अगर प्लांट्स के अंदर, किसी भी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है तो ग्रीन रहेगा ही नहीं, है ना। अगर ग्रीन नहीं रहेगा तो उसकी पत्तियां भी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे मतलब ना तो डेवलप होना स्टार्ट होएगा, ना फूड की स्टोरेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि दे हेल्प इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस, डिले एजिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, दे हेल्प इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस एंड डिले एजिंग ऑफ लीव्स। किस चीज में, कि एपिकल का जो डोमिनेंस है, मतलब जो हमारा ऊपरी भाग है उसको डोमिनेंट रखे, और दूसरा डिले एजिंग ऑफ लीव्स। कई बार क्या होता है, पत्तियां जो होती है मैच्योर होके येलो होके क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, उसको प्रिवेंशन करने का भी काम कौन करता है, धीरे धीरे, ताकि डिले हो उनकी लीव्स। उसीलिए भी जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो भी इस चीज में एक तरह से रोल अदा करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन, इसके ये फंक्शन भी थे एक तरह से। ठीक है, अब आगे देखो फंक्शन क्या होते हैं, ब्रेक द बड एंड सीड डोमेंसी। ब्रेक द बड, ब्रेक मतलब तोड़ना, बड मतलब कली जो होती है आपकी फूटती है ना, आपने देखा होगा सेल डिवीजन, जैसे ही जब सेल डिवाइड होनी शुरू होती है तो वहीं तो प्रेजेंट होता है साइटोकाइनिन। ठीक है,
एंड सीटोकिनिन, साइटोकाइनिन जो है एक हार्मोन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइटोकाइनिन वहीं प्रेजेंट होगा, वहां आपके जाइलम फ्लोएम भी होते हैं। तो जो है सी डोमेंसी वगैरह इनमें हेल्प करता है कि जो आपकी कली है वो एग्जैक्टली खिल जाए, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि फूट जाती है, तो वो बड को क्या करता है, ब्रेक करने। देखो अगर बड बन रहा है, अगर वो फूटेगा नहीं, मतलब टूटेगा नहीं, तो आगे मतलब ग्रोथ कैसे होगी उस चीजों की। आपने कभी देखा है, मतलब एनिमेशन में देखा होगा कि जो प्लांट ग्रोथ करता है इस टाइप से, उसकी कॉलपटाइल होती है लॉन्गेशन वाली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लिटरल बड, ठीक है। बड का मतलब कली होती है, जो उसका ऊपरी भाग होता है उसको एपिकल बोला जाता है, जो उसका मिड का भाग होता है उसको इंटरकैलरी बोला जाता है, और जो उसकी जहां से वो अटैच होता है उस बेस पार्ट को क्या बोला जाता है, लेटरल रूट, मतलब लेटरल शूट बोला जाता है, ठीक है, लेटरल बड बोला जाता है, ठीक है। प्रमोट्स द सेल डिवीजन एंड एपिकल डोमिनेंस, किस चीज में हेल्प करता है, बाकी सेल डिवीजन को प्रमोट करने की, मतलब अगर देखो फॉर एग्जांपल कोई भी बर्ड जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है, मतलब खिल रहा है, ठीक है। अगर उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा, जल्दी जल्दी सेल डिवीजन नहीं होगा, तो वो आगे, सेल डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो सेल है वो टूट जाती है, नहीं, डिवाइड होने का मतलब है आगे, मतलब दूसरी संख्या में और बढ़ जाती है, ठीक है। These are they are used to keep flower fresh for longer time, ये क्या करते हैं, फ्लावर जो है वो लंबे टाइम तक रहे, इस चीज का भी वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए साइटोकाइनिन का काम है कि वो लंबे टाइम तक फ्लावर को क्या रखे, फ्रेश रखे। नेक्स्ट हमारा आता है यूज इन टिश्यू कल्चर कल्चर टू प्रोड्यूस सेल डिवीजन इन मैच्योर टिश्यू, और ये क्या काम करता है, यूज इन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में हेल्प किया जाता है ताकि सेल डिवीजन को क्या कर सके, बढ़ा सके इन मैच्योर टिश्यू, और मैच्योर टिश्यू में क्या कर सके, देखो जैसे ही मतलब बर्ड डिवीजन होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेच्योर होने की धीरे धीरे आगे इलोंगेशन में हेल्प करता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एब्सिसिक एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने दोनों कर लिए हैं, साइटोकाइनिन के बारे में और जिब्रेलिन के बारे में, ठीक है। उसके पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर देखो हमने जैसे आते हैं ना कि आज आपने देखा, सीरियल देखते होंगे आप लोग, ठीक है, कुछ लोग देखते होंगे, अब तक आपने देखा, पता है ना, किसके बारे में देखा,
हमने देखा जिब्रेलिन के बारे में, और दूसरा हमारा देखा था साइटोकाइनिन के बारे में। ठीक है, देखो जिब्रेलिन के अंदर हमने सबसे पहले पॉइंट देखा था कि जिब्रेलिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखो इसके पॉइंट हमने रिसेंटली कवर किए हैं, तो पहले ये देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले केमिकल सब्सटेंस बेस है किसके ऊपर, जिब्रालेन। ठीक है, इस पे, ठीक है, सी डोमेंसी में हेल्प करता है, सी डोमेंसी हो गया, ब्रेक द बर्ड, ठीक है, और दूसरा ये है इलोंगेशन में हेल्प करने वाला। ठीक है, किस चीज को, इलोंगेशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, किस चीज में हेल्प करता है आपका साइटोकाइनिन, ये आपके करता है जहाँ पे सेल डिवीजन वगैरह हो रहा होता है। ठीक है, चाहे वो रूट्स में है चाहे फिर फ्रूट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अब आते हैं तीनों के अंदर, मतलब जैसे कि डिफरेंशिएशन देखने थे, यहाँ पे जर्मिनेशन में आता है ये वाला। ठीक है, जो रूट सिस्टम में है ये क्या करता है, ये भी सीड डोमेन से में हेल्प करता है। और जो मतलब चीजें होती हैं, मतलब फॉर एग्जांपल फ्लावर है तो उसको फ्रेश रखने में काम कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, अभी तक देखो ऑक्सीन, ऑक्सीन हमारा क्लियर होगा। ऑक्सीन के बारे में हमने क्या देखा, ऑक्सीन क्या काम करता है, ये करता है ग्रोथ करवाने का काम। जिब्रेलिन क्या करेगा, जिब्रेलिन क्या करता है, उस चीज को इलोंगेट करवाने का काम, इलोंगेट मतलब लंबा करवाने का काम। ठीक है, उसके बाद आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, मतलब ताकि सेल डिवाइड होंगी तभी तो वो इलोंगेट और ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, जिसका हम मेनली ABA जिसको कहा जाता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, और दूसरा क्या आता है हमारा, और इथाइलिन हार्मोन। ये दोनों क्या है, प्रमोटर भी है और क्या है, इनहिबिटर भी है। इथाइलिन जो होते हैं प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों में काम करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड फिर इनहिबिटर में काम करता है। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।